तो रिया मुझे बात बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रेपरेशन शुरू कर रहा है तो उसकी गो टू स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अच्छा रिया, इस पूरी जर्नी में कई ऐसे दिन रहे होंगे जहाँ यू मस्ट हैव फेल्ट लो या डीमोटिवेटेड। एंड हर एक पैराग्राफ में क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कहना चाहता है, क्या टॉपिक है, वो सब समझ में आना चाहिए धीरे धीरे। वंडरफुल। और आपने कितने मार्क्स दिए रिया इस पूरी प्रेपरेशन जर्नी में? तो रिया मेनी कंग्रेचुलेशन, वी आर सो प्राउड। तो सबसे पहले रिया आप बताओ कौन से कॉलेज में जा रहे हो? हेलो, गुड इवनिंग मैम। सो आई हैव ऑब्वियसली कन्वर्टेड आई एम बोध क्या। Okay, wonderful. So now we'll come to, since you've given the paper, I'm sure you must have really worked hard. So रिया मुझे बात बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रेपरेशन शुरू कर रहा है तो उसकी गो टू स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर ईच सब्जेक्ट? क्वांट भी बताओ, वीएआरसी भी बताओ, एलआरडीआर भी बताओ। Okay, for VARC obviously मैम, so firstly I would suggest कि न्यूज़पेपर स्टार्ट करने चाहिए। एंड हर एक पैराग्राफ में क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कहना चाहता है, क्या टॉपिक है, वो सब समझ में आना चाहिए धीरे धीरे। एंड वो कैप बिल्डिंग पहले से ही स्टार्ट करना चाहिए, थोड़े थोड़े वर्ड्स अगर हम डेली स्टार्ट करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस डेली डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल RC99 मैंने फॉलो किया था। एंड देन कुछ हम्म। आरसीज थे यूट्यूब्स वगैरह में, सो स्टार्टिंग से वो सब फॉलो करना होता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड बिल्डिंग, ब्लॉक बिल्डिंग, ये सब स्टार्ट करना है। एंड देन आई वुड सजेस्ट LRDI के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कुछ चीजें जो हमें पता होती है पहले से, उसे बस मतलब देखना कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आगे जाके मदद करेंगी। थोड़ी बेसिक्स अभी देखने के लिए, एंड आगे जाके फिर वो अपने बिल्ड हो जाता है धीरे धीरे जाके। तो मैंने भी हम्म। 11 से स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड विद VARC ग्रामर सेक्शन। सारे रूल्स मैंने लिखे थे ऑब्वियसली आपके यूट्यूब वीडियो से। एंड देन उसका तो एक नोटबुक अलग से बनेगा, तो ये सब शुरुआत में करेंगे तो आगे जाके ऑब्वियसली फायदा करेगा, बेनिफिट करेगा। एंड LRDI के तो बेसिक्स पहले से किए थे। एंड देन क्वांट्स के मैथ्स का जो प्रॉब्लम होता है उसको स्पीड अप करने के लिए कैलकुलेशंस, कुछ परसेंटेजेस के डायरेक्ट फ्रैक्शंस, ये सब जो बेसिक्स है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, 11 से करना चाहिए। क्योंकि 12th में क्या है कि अगर हम बोर्ड्स पे फोकस करें, आई पे मैथ पे फोकस करें, तो वो डुअल चीज हो जाता है। अगर 11th से करेंगे तो 11th में वी हैव टाइम, कुछ महीने रहते हैं हमारे पास, स्पेशली आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स समर वेकेशन। समर वेकेशन तो पूरा ही फ्री रहता है, तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि तब स्टार्ट कर लेना चाहिए। एंड धीरे धीरे इवेंचुअली करना चाहिए। और अगर अगर वाह। मतलब हमारा कुछ कुछ सेक्शनल सेक्शनल देना चाहिए स्टार्टिंग से ही, कि हमें समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड इवेंचुअली पूरा मॉक। तो वाह दैट वुड वाह, बी। आपने तो सबके लिए बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया। वंडरफुल रिया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि फाउंडेशन धीरे धीरे बिल्ड करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है, प्रेपरेशन में मोमेंटम भी रहता है। एंड आई एम श्योर विद दिस सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी आप बहुत कंसिस्टेंट भी रहे होगे। सो वंडरफुल। अच्छा रिया, इस पूरी जर्नी में कई ऐसे दिन रहे होंगे जहाँ यू मस्ट हैव फेल्ट लो या डीमोटिवेटेड, या आपको लग रहा है कि आपकी प्रेपरेशन ऑफ ट्रैक चली गई, तो वो उस उन डेज को आपने कैसे हैंडल किए? स्पेशली मेरा जो ये लो डेज था वो क्वांट्स के साथ ही था। जैसे मैंने लेक्चर्स किए, सब कॉन्सेप्ट्स ठीक थे, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो उस मोमेंट पे हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली हमने स्टार्ट किया है, थोड़ी दिक्कत आती है तो वी शुड टेक अ ब्रेक। आई वुड सजेस्ट कि ब्रेक लेना चाहिए 15 मिनट का। नॉट कि अगर हम इंस्टा मतलब इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स या रील स्क्रॉल करने के जगह वॉक करना चाहिए, इवनिंग वॉक एंड ऑल, जिससे कि हमारा माइंड क्लियर हो एंड फ्रेश लगे। एंड देन अगर हम स्टार्ट करेंगे ना फिर से, और पहले में क्या है कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए किसी क्वेश्चन को। अगर हमें नहीं बन रहा तो सोल्यूशन आई वुड नॉट सजेस्ट कि देखो, पहले 2-3 बार ट्राई करो, अपने से देखो, देन मेथड अपने आ जाता है। एंड इवेंचुअली अपने से क्वेश्चंस बनने लगते हैं। तो वो वाले दिन, हाँ, लो होते, बहुत सारे दिन लो होंगे, उसमें मोटिवेशन खोना नहीं चाहिए। एंड कंटिन्यू फर्दर स्टडीज। अगर एक चीज नहीं आ रहा तो दूसरे पे फोकस करो। मेरा क्या था कि क्वांट्स में अगर कुछ दिक्कत हो रहे, आई वुड स्टॉप दैट। फिर मैं आधा घंटा के बाद वो क्वेश्चन को करती थी, मेरा बन जाता था, क्योंकि मेरा दिमाग माइंड रिलैक्स हो गया था। एंड देन फिर वो इवेंचुअली हो जाता है। वंडरफुल। और आपने कितने मार्क्स दिए रिया इस पूरी प्रेपरेशन जर्नी में? इस पूरे प्रेपरेशन में सेक्शनल्स तो मैंने बहुत दिए थे, एंड देन फिर 50 मार्क्स हो गए थे मेरे टोटल मिला के। एंड देन वाह। फिर हाँ, तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे दिए थे। और फिर मैं ऑनलाइन वगैरह जो फ्री मॉक्स है, एंड देन वो सब तो मैंने दिए थे।
Wonderful. So 50 mocks, children, you should please note that इतना हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन लगता है, जो आप मेंटल कंसिस्टेंसी स्टैमिना बिल्ड कर लेते हैं आफ्टर गिविंग 50 मॉक्स। तो आई एम श्योर एग्जाम के दिन बहुत एंजाइटी तो नहीं फील हुई होगी, आपको कंफर्टेबल नहीं, लगा होगा। हाँ, बस वो इंदौर जो पहला एग्जाम था उसमें मेरा एंजाइटी लेवल बहुत हाई था, क्योंकि वो मेरा पहला एग्जाम था। एंड रोहतक का सीन वाज लाइक मेरा एक मार्क्स से छूट गया था, तो दैट वाज लाइक वेरी वो। एंड मैंने बहुत सारे फॉर्म्स फिर भरे नहीं थे बिकॉज ऑफ द इंदौर सीन, एंड मैंने जिपमैट किया था। तो मेरा आई गेस बोध गया तो हो गया, जम्मू भी हो जाता, बट वही लोन बर्डन एंड देन वो सब इश्यूज, तो इसके लिए आई एम लीविंग दैट। आई फोकस ऑन कैट फ्रॉम एमबीए वाला ओनली। Chalo, wonderful. So that's very heartening to know, Ria. Many many congratulations. I'm sure you have great career ahead with this sort of clarity, wisdom. आप इतने सयाने बच्चे हो, सही में रानी बेटी हो आप तो, and we are so थैंक यू proud of मैम। you. Thank you so much for sharing these pearls of wisdom, and I'm sure आपके juniors को बहुत फायदा पहुंचेगा इस discussion का. God bless you, Vijay Bhav. Whatever you do, shine bright, my girl. So थैंक proud यू of you. मैम, Thank you ग्लैड so टू much for कनेक्ट joining. विथ यू। थैंक यू सो मच। Likewise. God bless.